दोस्तों यहाँ पर मिल रहा है अब मुफ्त में सोना, जिनका नाम है दुबई। दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको सबसे शुद्ध, सस्ता और टिकाऊ सोना मिलेगा। और क्या आप जानते हैं कि दुबई में सोना आप कैसे अपने घर तक लेकर आ सकते हैं, और वो भी एकदम सेफ और सिक्योर। इसी वजह से यहाँ पर 1200 टन सोने का बिजनेस होता है, इसलिए दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, इस शहर में लोग ग्राम नहीं बल्कि किलो में सोना खरीदते हैं। यहाँ रईसी इतनी ज्यादा है कि कई होटल और रिसोर्ट को बनाने में भर भर के गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। और तो और यहाँ सोने की गाड़ियाँ सरेआम घूमती है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर दुबई इतना सोना लाता कहाँ से है? आखिर वहाँ सोने की कीमत इतनी कम क्यों है, और दुबई में सोना कितने रुपए किलो मिलता है? चलिए आज की इस वीडियो में मजे लेते हुए इस सवाल का जवाब जानते हैं। दोस्तों यूए के शहर दुबई की बात ही अलग है। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट इकोनॉमी और ग्लोबल डेस्टिनेशन होने के साथ साथ दुबई एक ऐसा शहर भी है जिनका गोल्ड से बड़ा गहरा नाता है। और दोस्तों ये बात आपने कई बार सुनी होगी कि ऑयल प्रोड्यूसर होने के नाते दुबई करोड़ों में खेलता है, लेकिन इतनी इकोनॉमी को बहुत बड़ा प्रॉफिट गोल्ड एक्सपोर्ट से भी मिलता है। जो टूरिस्ट दुबई घूमने आते हैं वो भी यहाँ आकर सोना खरीदना पसंद करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि सस्ते दामों में दुनिया को सोना खरीदने का मौका मिलता है, तो कौन इस मौके को हाथ से जाने दे सकता है? अगर आप सोच रहे हैं कि तेल की तरह यूएई के पास गोल्ड रिजर्व है, तो जरा इस बात पर फोकस कीजिए कि यूएई की जमीन पर रेगिस्तान की रेत के अलावा क्या खाक मिलता है? वहाँ से सोना तो क्या सिल्वर भी नहीं मिलता है। ऐसे में चालाक देश सहारा लेता है अफ्रीका के देशों का। आज यूएई भले ही गोल्ड हब है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा गोल्ड अफ्रीका से स्मगल करता है। अफ्रीका के साथ आज यूएई साउथ अमेरिका से भी गोल्ड स्मगल करता है। दरअसल सूडान, सेंट्रल और ईस्ट अफ्रीका जैसे देशों से तो यूएई ऑफिशियली गोल्ड एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इसके अलावा भी कई देशों से भारी मात्रा में गोल्ड की तस्करी करता है। और दोस्तों हैरतन की बात तो यह है कि अफ्रीका में सोने को निकालने के लिए माइनर्स का एक्सप्लोइटेशन होता है। बच्चों से खदानों में काम कराया जाता है और ये सारा सोना गैर कानूनी तौर पर बिना रजिस्टर हुए दुबई की झोली में गिर जाता है। खदानों में निकलता हुआ लगभग 80% से ज्यादा सोना दुबई तक पहुंच जाता है। और गोल्ड स्मगलिंग में आज ये देश इतना आगे बढ़ चुका है कि इनके बाजारों में उपलब्ध ज्वेलरी लीगल एक्सपोर्ट गोल्ड से ही बनती है। दरअसल इस देश के पास ऐसी एडवांस रिफाइनरी, मोल्ड और गोल्ड मेकिंग फैसिलिटीज है जो रो गोल्ड को हाई क्वालिटी में तब्दील कर लेते हैं। अपने हाई स्किल वर्कर्स की बदौलत ये खराब क्वालिटी के गोल्ड को भी एक शानदार रूप दे देते हैं। और दोस्तों साल 2017 में दुबई में सोने का व्यापार 12.2 मीट्रिक टन का था। इससे पता चलता है कि लोग यहाँ से भर भर के सोने की खरीदी करते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी वजह सोने की कीमत है। कमाल की बात है कि बेहतर रिफाइनरी और मेकिंग फैसिलिटीज इस्तेमाल करने के बाद भी दुबई में सोना सस्ता है, क्योंकि बाकी देशों की तरफ दुबई ने सोने पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया है। यहाँ से सोना खरीदने वाले लोगों को केवल ज्वेलरी की कीमत ही चुकानी पड़ती है, जिस पर 5% की वेट टैक्स लगाया जाता है। जबकि भारत में सोने पर वेट, जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी जैसे टैक्स लगाए जाते हैं, जिससे उसकी कीमत बढ़ जाती है और लोगों के लिए सोना महंगा हो जाता है। और दोस्तों सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि दुबई में वेट की शुरुआत भी 2018 के बाद ही हुई है। इससे पहले वहाँ सोना और भी सस्ते दामों में मिलता था। इसके अलावा दुबई के हर स्टोर में सोने की कीमत एक जैसी होती है। और दोस्तों दुबई से टूरिस्ट इसलिए भी सोना बड़े चाव से खरीदते हैं, क्योंकि यहाँ सोने की खरीद बेच के लिए एक बहुत बड़ा ट्रेडिशनल मार्केट अवेलेबल है, जिसे गोल्ड शॉप कहा जाता है। और दोस्तों इस बड़े बाजार में सोना खरीदने के लिए 1000 से भी ज्यादा शॉप्स है। यहाँ नए डिजाइन और स्टाइल्स के साथ साथ सोने की ज्वेलरी में काफी वैरायटीज भी मिलती है। और दोस्तों डेमास, जोया लुकास जैसे बड़े ब्रांड्स की ज्वेलरी भी यहाँ मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ सभी शॉप सोने की ऑथेंटिसिटी की गारंटी देती है। और अगर सोने की क्वालिटी और व्यापार में कोई फ्रॉड या धोखेबाजी करने की कोशिश करता है या फिर बिना हॉलमार्क का सोना बेचता है, तो दुबई में उसके लिए काफी सख्त कानून है। यहाँ आपको 2 करोड़ का जुर्माना और 2 साल की सजा सुनी जाती है। इसलिए सोने को लेकर धांधलीबाजी के केसेस दुबई में बहुत ही कम होते हैं। और ऑथेंटिसिटी और ट्रस्ट के चलते ही यहाँ भारत के अलावा कई दूसरे देश भी सोने में इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान, ओमान, ब्रिटेन, सऊदी अरेबिया और कनाडा जैसे देश दुबई से सोना खरीदने आते हैं, लेकिन खास तौर पर भारत के लोग दुबई से सोना खरीदने में काफी दिलचस्पी दिखाते हैं। और दोस्तों अगर आप भी दुबई जाकर सोना खरीदने की चाह रखते हैं, तो ये भी जान ले कि दुबई से सोना खरीद लाने की भी एक सीमा है और उस पर आपको कुछ चार्जेस भी देने पड़ते हैं। दरअसल सीबीआईसी के तहत अगर आप भारतीय पुरुष है और 1 साल से दुबई में रह रहे हैं, तो आप 20 ग्राम सोना खरीदकर भारत में ला सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत 50,000 रुपये तक होनी चाहिए। जबकि अगर आप इंडियन वुमेन है तो 40 ग्राम तक सोना लाने की इजाजत आपको मिल जाती है, लेकिन उसकी कीमत 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।